1980s में लैम्बोर्गिनी और फरारी जैसी स्पोर्ट्स कार के बीच एक ऐसी स्पोर्ट्स कार कंपनी भी थी जो अपने समय की एक आइकॉनिक कार थी जिसका नाम था डिलोरियन DMC-12। ये एक मसल स्पोर्ट्स कार थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ इस कंपनी के साथ जो ये आज देखने तो क्या सुनने तक को नहीं मिलती है। और ऐसी क्या कमी थी इस कंपनी में जो एक आइकॉनिक कार बनाने के बावजूद भी फ्लॉप हो गई। 6 जनवरी 1925 में यूएस के डेट्रॉइट शहर में जन्मे एक इंजीनियर जिनका नाम जॉन डिलोरियन था। उन्हें बचपन से ही मोटर इंजीनियरिंग में काफी इंटरेस्ट था। हाई स्कूल कंप्लीट करने के बाद उन्हें इंजीनियरिंग कॉलेज भेजा गया, लेकिन जल्द ही वर्ल्ड वॉर 2 के कारण उन्हें अपनी स्टडीज रोकनी पड़ी। उन्होंने 3 सालों तक यूएस मिलिट्री में भी काम किया। 1946 में वो अब आर्मी से डिस्चार्ज लेकर अपने घर डेट्रॉइट शहर चले आए। जॉन डिलोरियन के परिवार की फाइनेंशियल कंडीशंस काफी अनस्टेबल थी, इसलिए उन्होंने 1 साल तक ड्राफ्ट्समैन के तौर पर काम भी किया। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद वो अपनी कॉलेज वापस चले गए। वो अपनी कॉलेज के बाद एक लोकल शॉप पर काम करते थे। इसी तरह फाइनली उन्होंने 1948 में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री पूरी कर ली। 1973 में उन्होंने खुद की कार कंपनी बनाने का फैसला किया। उन्होंने अपनी सबसे पहली स्पोर्ट्स कार बनाई जिसका नाम था डिलोरियन DMC-12। इस कार को बनाने के लिए स्टेनलेस स्टील की बॉडी का इस्तेमाल किया गया था। इस कार में गल विंग्स डोर लगे थे जो ऊपर की ओर खुलते थे और पीछे की ओर 2.8 लीटर्स का एक V6 इंजन लगाया गया था। डिलोरियन DMC-12 कार की 1882 तक 9000 यूनिट्स बनाई जा चुकी थी। ये कार आइकॉनिक कार में तब बदली जब बैक टू द फ्यूचर जैसी मूवी में इसे दिखाया गया था। मूवी में इसे एक टाइम मशीन जैसी चीज दिखाई गई थी, लेकिन सवाल ये आता है कि इतनी अच्छी कार बनाने के बावजूद भी ये कंपनी फ्लॉप कैसे हो गई। इसका फ्लॉप होने का सबसे सीधा रीजन इस कार की प्राइस थी। शुरुआत में जब इस कार को मार्केट में लॉन्च किया गया था तब इसकी प्राइस लगभग $12,000 थी, लेकिन जब ये मार्केट में आई तो 1981 में इसकी कीमत $25,000 से भी ज्यादा हो गई, और जो दूसरी स्पोर्ट्स कार के मुकाबले बहुत ज्यादा थी। एक आइकॉनिक लुक होने के बावजूद भी इसकी परफॉर्मेंस काफी कम थी। इसमें 2.8 लीटर्स का एक V6 इंजन लगाया गया था जो सिर्फ 130 हॉर्स पावर से प्रोड्यूस कर पाता था, जैसे ये अपनी कैटेगरी की सबसे स्लो कार भी थी। स्टेनलेस स्टील बॉडी होने के बावजूद भी इस पर निशान बहुत ही जल्दी पड़ जाते थे। जब इस कार को लॉन्च किया गया था तब अमेरिका बैड इकोनॉमिक कंडीशन से गुजर रहा था। इसी कारण से मार्केट में डिमांड बहुत ही कम थी। इसके फ्लॉप होने के पीछे सबसे बड़ा कारण यह था कि जब 1982 में कंपनी के ओनर जॉन डिलोरियन FBI ने एक ड्रग स्मगलिंग के केस में फंसा दिया था। हालांकि बाद में उन्हें बरी कर दिया गया था, लेकिन अब तक डिलोरियन मोटर कंपनी खत्म होने के कगार तक पहुंच चुकी थी। इन्हीं रीजंस के कारण लगभग 9000 कारें बनाने के बाद भी 1982 के अंत तक पूरी डिलोरियन मोटर कंपनी दिवालिया हो गई थी। डिलोरियन मोटर कंपनी जिस स्पीड से चर्चा में आई उसी स्पीड से मार्केट से गायब भी हो गई थी।